थैंक्सगिविंग अद्भुत हुआ करती थी। कल्पना करें, एक आरामदायक घर, हर कमरे में टर्की और पाइस की खुशबू, ये बेहतरीन था। लेकिन जब मैं 16 साल का था तब थैंक्सगिविंग पर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे होश उड़ा दिए। उस साल हाई स्कूल बहुत ही खराब रहा, और वो इसलिए नहीं क्योंकि पढ़ाई लिखाई में कुछ खराबी थी। स्कूल में कुछ बच्चों के साथ मेरा वक्त कुछ ठीक नहीं चल रहा था। थोड़ी सी अनबन के बाद मुझे हर चीज में नजरअंदाज करना शुरू कर दिया गया। बात बात पर मेरा मजाक बनाना आम बात हो गई। इससे आप ये तो समझ सकते हैं कि मैं थैंक्सगिविंग का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मुझे एक ब्रेक की जरूरत थी। मैं तहे दिल से अपनी दादी के हाथ का बना स्वादिष्ट खाना खाना चाहता था और हाई स्कूल के इस डरावने शो से कुछ दिन की छुट्टी लेना चाहता था। उसी के साथ साथ मैं अपने डैड के साथ वक्त बिताना चाहता था। वो हमेशा थके हुए और बिजी रहते थे। हमें मुश्किल से ही बात करने का वक्त मिल पाता, और मेरे दिमाग में ऐसी बहुत सी चीजें थी जो मैं उनके साथ शेयर करना चाहता था। स्कूल की पढ़ाई और उसके साथ साथ बुलिंग का सिलसिला कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा था, इसलिए मैं उनसे बात करना चाहता था। तो हम सब मेरी दादी के घर पर मजे कर रहे थे जब ये घटना घटी। हमारा परिवार ज्यादा बड़ा नहीं है। इसमें सिर्फ मैं, मेरी छोटी बहन, मेरे पेरेंट्स, अंकल, आंटी, कुछ कजन्स और मेरी दादी ही हैं। एक छोटा सा प्यारा परिवार। मुझे मिलाकर घर के बाकी लड़के डिनर से पहले अपनी शैतानियों में लगे हुए थे। हम छुप छुप के टर्की की बाइट ले रहे थे। हमारा लिए ये एक तरह का सालाना खेल बन गया था। मेरी मॉम को इससे सख्त नफरत। उन्हें लगता था कि ऐसा करने से हम अपनी भूख मिटा देंगे, लेकिन दादी सब जानती थी और हमें कुछ नहीं कहती थी। वो हमेशा आंख मारते हुए मुझे एक एक्स्ट्रा स्लाइस दे देती थी। हम अभी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठे ही थे। कमरे में हल्की फुल्की बातचीत चल ही रही थी और दीवार पर झूमर की रोशनी चमक रही थी। डैड प्रेयर कर रहे थे। कि वो वक्त होता था जब सब कुछ थम जाता था और सब अच्छा लगता था, और तभी दरवाजे पर हुए जोरदार धमाके ने उस पल को बिखेर दिया। डैड की प्रेयर बीच में ही कट हो गई। उन्होंने जल्दी जल्दी उसे खत्म किया। आमीन। मुझे लगता है कि वो भगवान को बीच में लटकाना नहीं चाहते थे। मेरे डैड और मेरे अंकल दरवाजा खोलने के लिए लिविंग रूम की तरफ बढ़े, लेकिन उससे पहले उन्होंने दरवाजे के बगल में बनी खिड़की से बाहर झांक कर देखा। एक आदमी बाहर खड़ा था, सर फिरा लग रहा था। बाहर निकल डरपोक, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ ये कर सकते हो और बचकर निकल सकते हो? कहाँ है वो? मैंने अपने डैड को इतना डरा हुआ पहले कभी नहीं देखा। कमरे में इतनी शांति थी कि आपको पिन गिरने की आवाज आए। हम सभी अपने सांसें थाम कर बैठे थे और इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि आगे क्या होगा। बैंग बैंग, सामने के दरवाजे पर बल्ला लगने की तेज आवाज एक बार फिर से घर में गूंज रही थी। उस आदमी का आतंक जब चरम सीमा पर पहुंच गया और लगा कि दरवाजा टूट जाएगा, आवाज आनी बंद हो गई। हमने उसे अपनी गाड़ी को तेजी में वहां से ले जाते हुए देखा। अंकल ड्रू उस सदमे से बाहर आने वाले सबसे पहले शख्स थे। वो भागकर किचन में गए और हाथ में एक बड़ा चाकू और भारी बेलन लेकर बाहर निकले, जिस पर अभी भी पाई के क्रस्ट और आटा लगा हुआ था। वो लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन डैड वो वहीं खड़े रहे, शांति से दरवाजे की तरफ देखते हुए। वो ऐसा था जैसे वो वहां जम से गए हों। उनके चेहरे से रंग उड़ गया। मैंने उन्हें पहले ऐसे कभी नहीं देखा था, इतना मजबूर। जिन डैड को मैं जानता था वो पत्थर जैसे मजबूत थे, लेकिन वो आदमी जो दरवाजे के बाहर था, उसने उन्हें एक स्टैचू जैसा बना दिया था। कमरे के अंदर का सन्नाटा बहुत भयंकर था। वो अपनी बर्फ जैसी उंगलियों से हम सबका गला घोंट रहा था। घर की हर दरार, रात का सूनापन डर से गूंजता हुआ लग रहा था, जो उस आदमी ने हमारे अंदर भर दिया था। मेरी मॉम ने पुलिस को फोन मिलाया। उनकी आवाज भी खौफ से लड़खड़ा रही थी। उनकी बातों में कोई स्पष्टता नहीं थी। घर का पता, उस पागल आदमी का बैट लेकर घर आना, और मेरे कान भी उन शब्दों को ठीक से नहीं सुन पा रहे थे, क्योंकि मेरे कानों में मेरे दिल की धड़कनें गूंज रही थी। भारी सन्नाटा लगभग पहले के शोर जितना ही परेशान करने वाला था। बीता हुआ हर शांत पल दूसरे तूफान से पहले आने वाली शांति जैसा महसूस हो रहा था, और मैं गलत नहीं था। वो वापस आया। आंगन पर पड़ रही उसकी परछाई किसी डरावनी फिल्म के सीन से कम नहीं लग रही थी। इस बार उसके हाथ में कच्चा टर्की था, जो टिन फॉइल पर रखा हुआ था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हम घर के अंदर ही थे और एक आम स्थिति बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे, और बाहर हमारे परिवार के अच्छे समय का पल आग में भस्म होने वाला था। उस आंगन में जहां हम बच्चे खेला करते थे, जैसे ही टर्की को तेल और बाकी लिक्विड में डुबोया, पिछले कई सालों के थैंक्सगिविंग हमारी आंखों के सामने आ गए, जैसे उन्हें खराब किया जा रहा हो। उसने माचिस जलाकर उसमें आग लगा दी। जैसे ही आग की लपटें ऊंची उठी, दादी का घर एक ऊंची परछाई का वास हो गया। तुम्हें लगता है कि तुम मेरी दुनिया तहस नहस करोगे और बचकर निकल जाओगे? तुम मेरे साथ चलोगे? उस आदमी की आवाज गुस्से से ऊंची होती हुई उसके चिल्लाने तक गूंज उठी, जो लंबे समय तक मेरे कानों में बजती रही। जैसे ही गाड़ी के टायर की आवाज कम होती हुई सुनाई देने लगी, मेरे डैड और अंकल ने दरवाजे की कुंडी खोली। उन्हें सदमा भी लगा था और हिम्मत भी थी। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि उन्हें ये आग जल्द से जल्द बुझानी होगी। उन्होंने आग की लपटों को बुझाने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया, लेकिन रात के अंधेरे का वो सन्नाटा हमारे लिए एक अलार्म था कि वो शांति जिससे हमने फायदा उठाया हुआ था,
वो टूट चुकी है और दादी का घर एक बुरी याद का उदाहरण बन गया है। जब पुलिस आई तो डैड ने उन्हें पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताया। उस आदमी का हुलिया और जैसे वो उन्हें जानता था, डैड उस आदमी के खिलाफ तलाक का केस लड़ रहे थे। जब हम घर लौट रहे थे तो कुछ भी पहले जैसा नहीं था। हंसी और ठहाकों के बजाय गाड़ी में भारी सन्नाटा था। सारा माहौल खराब था। हमारा घर ऐसा नहीं लग रहा था जैसे वो पहले लगता था, सुरक्षित और आरामदायक। हर कमरा उस आदमी के गुस्से की गूंज से भरा हुआ था और मुझे जगह जगह आग की लपटें दिखाई दे रही थी। मैंने कपड़े बदले और बिस्तर पर लेट गया। वो भयानक दृश्य मेरी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। नींद आना बहुत ही मुश्किल था और जब वो आई भी तो चैन नहीं मिला। फिर रोशनी, मेरे पर्दों के पीछे से तेज रोशनी का एहसास होने लगा, जिसने मुझे मेरे बुरे सपनों से जगा दिया। और मैंने सामने उससे भी खौफनाक नजारा देखा। हमारे घर के बाहर आग की बड़ी बड़ी लपटें थी और वही गाड़ी जो हमने पहले भी देखी थी अंधेरे से निकली हुई थी। आग! मैं जोर से चिल्लाता हुआ अपने पेरेंट्स के कमरे की तरफ भागा। डर ने हमें चारों तरफ से बुरी तरह से घेर लिया था। हमने मेरी छोटी बहन को उसके कमरे से लिया और फिर रास्ता बनाते हुए घर के आंगन में आ गए। डैड ने बगीचे में रखी पाइप का इस्तेमाल किया, लेकिन कोई फायदा नहीं। आग की लपटें भाप बन गई थी। मॉम ने 911 पर डायल किया। उनकी आवाज में डर था। कुछ ही मिनट में फायर ट्रक हमारे घर के बाहर खड़ा हो गया। उन्होंने हमारे जलते हुए घर को बचाने की बहुत कोशिश की। पुलिस ने उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया जिसका हुलिया मेरे डैड ने बताया था। हमें पता चला कि उसे सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया है, जहां से उसका गुस्सा हम तक नहीं पहुंच पाएगा। उसके जेल में होने के बावजूद उसका खौफ हमें आज तक खाता है। आज भी नींद क्षण भरी आती है। अक्सर मेरी नींद खिड़की के बाहर से आ रहे तेज से खुल जाती है। हर बार मुझे उसी आदमी का चेहरा दिखाई देता है, आग की लपटों के बीच उसकी शैतानी मुस्कान। अब तक मेरी नींद खुल जाती है। मैं पसीने से गीला हो जाता हूँ और डर उतना ही जितना उस रात था। मैं उस दिन को भूल नहीं सकता। वो भयानक थैंक्सगिविंग की रात की परछाई की तरह है जो मेरी हर रात को और भी ज्यादा मुश्किल बना देती है। हर बार एक ऐसे बुरे सपने में बदल देती है जिसका कोई भी अंत नहीं है।